गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आपको एग्जाम्स में आंसर करना है। उसके बाद ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ना। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्लाइड्स बनाने में बेसिकली बहुत मेहनत लगता है और सब्सक्राइब करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा। जस्ट यू हैव टू टैप द सब्सक्राइब बटन। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सपोर्ट मी। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। बेसिकली बच्चों को, स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और सिग्निफिकेंस से चार वर्ड्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नेचर को देखते हैं। नेचर का मतलब क्या होता है? तो नेचर मीन्स समवंस हैबिट एंड यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब नेचर का मतलब होता है कि किसी का भी हैबिट, ठीक है, किसी का भी हैबिट या फिर यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर होमो सैपियंस। तो हमारा एक बेसिक नेचर है कि हम लोग सोते हैं। कोई ऐसा ह्यूमन बींग नहीं है जो बिना सोए रह सकता है। ठीक है, हम लोग सभी सोते हैं, ये हमारा बाय बर्थ नेचर है। ठीक है, तो इस तरह से नेचर को हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत लोग 8 घंटा सोता है, बहुत लोग 5 घंटे सोता है, बहुत लोग कुंभकर्ण जैसा 12 घंटा सोता है। ठीक है, तो बेसिकली सोने वाले एग्जाम्पल से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज हैं या फिर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक और मतलब होता है कि बाय बर्थ हमारा नेचर होता है एक जैसा, नियर अबाउट सिमिलर, लेकिन हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डेवलप करते हैं, कितना ग्रो करते हैं। सो दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ फीचर्स की बात करें तो फीचर का मतलब सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर इज वंस स्ट्रक्चर और मेकअप, फॉर्म या शेप। ठीक है, मतलब फीचर किसी भी स्ट्रक्चर को या फिर किसी की भी फॉर्म को, शेप को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस गाड़ी की क्या खूबियाँ हैं, इस गाड़ी की क्या कमियाँ हैं। ठीक है, कमियाँ खूबियाँ दोनों इसमें एडेड होती हैं। जैसे कि सपोज कि आप एक बाइक परचेज करने गए। ठीक है, आप एक बाइक परचेज करने गए तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, क्या इसमें खूबियाँ हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें हमको मिलने वाला है। ठीक है, इस बाइक की क्या फीचर्स हैं। तो दैट इज़ व्हाट फीचर्स। सो व्हाट इज फीचर्स? फीचर इज वंस स्ट्रक्चर और मेकअप, दैट इज फॉर्म या फिर शेप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ अ डिस्प्ले। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट जो हमारा एंड रिजल्ट आता है, जो हमारा एंड रिजल्ट डिस्प्ले होता है, वही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज़ का? सो सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस एंड इट मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग वैल्यूएबल। अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है, अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है मतलब इसका क्या, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज हैं ना। Nature is something that we are born with and characteristics is what we build as we grow old. बहुत अच्छी लाइन है, आपको इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि नेचर वो है जो हम लोग जन्म के साथ ही हमारे अंदर होता है। ठीक है, नेचर वो है जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो हम लोग बड़े होते होते डेवलप कर लेते हैं। किसी के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी के बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, किसी का अच्छा कैरेक्टर होता है, किसी का बुरा कैरेक्टर होता है। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पता चलेगा यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है? ठीक है, तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रहा है वहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। ठीक है, वहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। नाउ इसके बाद इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑलवेज
एम्ड एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा मैनेजमेंट एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को एम करता है, हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छा मैनेजमेंट जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्टिव सेट मतलब कि प्लानिंग से ही तो स्टार्ट होता है, ठीक है, गोल्स से ही तो स्टार्ट होता है। दस मैनेजमेंट इज अ पर पॉजिटिव एक्टिविटी एज इट हैज़ नो जस्टिफिकेशन टू एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स, आपके पास उद्देश्य, आपके पास लक्ष्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट्स की बात करता है। सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंडिविजुअल कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, उसको ही ओवरकम करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट को लेकर आए हैं, ठीक है। ग्रुप एफर्ट्स की बात करता है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट्स से कंसर्न है बिकॉज इट क्रिएट्स इफेक्टिव कॉपरेशन अमंग पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। देखिए वही बात है, ग्रुप में अगर हम लोग वर्क करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ पीपल All organizations consists of people formally assigned roles who must work together to achieve stated goals। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बंदों को, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर उनको अपना रोल मिलता है, ठीक है, उनको अपना काम मिलता है, उनका काम मिलता है। और क्यों मिलता है? ताकि साथ में जितने भी बंदे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब साथ में क्या करें, ग्रुप एफर्ट्स लगाकर अपने गोल्स को अचीव करें, इंडिविजुअल गोल्स को भी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो सबसे प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच्ड, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना ही व्हाट हम लोग फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल है, इसे हम लोग देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट, हम लोग इसे टच भी नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। Management functions cannot be physically seen, but its presence can be felt. The presence of management can be felt by seeing the orderliness and coordination in a working environment. For example, if the inventory of finished is increasing day by day, it clearly indicates mismanagement of marketing and sales. समझने की ज़रूरत है आपको कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, उसका सिर्फ प्रेजेंस महसूस किया जा सकता है। जहाँ भी आप जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे काम अच्छे से नहीं हो रहे, इसलिए ना आप बोलते हैं। उसके अलावा अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर इन्वेंट्री मतलब कि गुड्स, इन्वेंट्री मतलब गुड्स जो कि बिजनेस जिसमें डील करता है, तो अगर इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है कि मिसमैनेजमेंट किसका है, मार्केटिंग और सेल्स का है। क्यों है सर, क्यों? समझ नहीं आया। इसलिए क्योंकि अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है यानी कि गुड्स सेल ही तो नहीं हो रहा है, मार्केट में जा ही तो नहीं रहा है, तो किसका फॉल्ट है यहाँ पर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, सेल्स डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। आई होप यू आर गेटिंग दैट, ठीक है। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बोलोगे इतना सारा लंबा लंबा लिखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको समझना है एक एक पॉइंट्स को अच्छे से, और बाकी आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अपने वर्ड्स में जितना लंबा है आप उतना लिख सकते हो। नाउ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 सेज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वन डे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपको अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए, जब तक आपको प्रॉफिट चाहिए, जब तक आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, तब तक तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। इट बिगिंस विद प्लानिंग, प्लानिंग से तो शुरू होता है, लेकिन ये कंट्रोलिंग के खत्म नहीं होता। हम लोग बार बार क्या करते हैं, प्लान करते हैं। क्यों प्लान करते हैं बार बार? अगर हम लोग कुछ करते हैं, फर्स्ट टाइम प्लान करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, ठीक है। 100% हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ कमी हो जाता है, तो उस पर हम लोग फिर से प्लान बनाते हैं, फिर से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग की है तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जहाँ मान के चलिए कि आपने प्लान किया कि हमें इतने मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सोचोगे ना कि उस मटेरियल्स को कहाँ से हम लोग ऑर्गेनाइज करें, कहाँ से हम लोग लेकर आएँ, ठीक है, बेस्ट मैनर में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ। एज वेल एज कंट्रोलिंग एंड एज वेल एज कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्लानिंग।
कंट्रोलिंग भी प्लानिंग इन्वॉल्व करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई डेफिशिएंसी निकलता है तो फिर से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, ठीक है, ये हर जगह पर सिमिलर है। जैसे मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और टाइप। मतलब कि मैनेजमेंट बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है सारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि उसका साइज बड़ा है या छोटा है, ठीक है, हर जगह पे मैनेजमेंट होता है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग फैमिली, क्लब, यूनिवर्सिटी, मतलब कि कैसा भी हो, फॉर्मल ग्रुप हो या इनफॉर्मल ग्रुप हो, मैनेजमेंट तो आपको करना है, ठीक है। हर जगह पे मैनेजमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको करना ही है। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर सेम इन एवरी ग्रुप एक्टिविटी। इसलिए मैनेजमेंट यूनिवर्सल है फ्रेंड्स, बिकॉज जो बेसिक एक्टिविटी है वो तो हर जगह पे सेम है, ठीक है। प्लानिंग तो सब लोग करता है, आप सुबह उठते हो तो भी प्लानिंग करते हो कि मुझे ये काम आज करना है। अगर आपके एग्जाम्स है तो भी आप प्लानिंग करते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स को इतने इतने दिन में कवर करना है, करते हो या नहीं। उसके अलावा आप ऑर्गेनाइज करते हो कि कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू इट। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप खुद को डायरेक्शन देते हो, खुद को मोटिवेशन देते हो, और सारी चीज़ों को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। Management is all pervasive. Management being pervasive means it is felt everywhere and is followed by one and all each and every organizations made. मतलब कि मैनेजमेंट जो है ये परवेसिव नेचर का है, ठीक है। ये हर जगह है। परवेसिव मतलब बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है। गॉड इज परवेसिव कहते हैं ना, तो हर जगह जो मौजूद हो, तो मैनेजमेंट भी हर जगह मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। द मैनर इन विच एक्टिविटीज आर मैनेज्ड मे डिफर फ्रॉम इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस मैनर में हम एक्टिविटीज़ को मैनेज करें वो डिफर कर सकता है, बट मैनेजमेंट तो हो रहा है, ठीक है। कोई अलग एप्लीकेशन से कर रहा है, कुछ अलग तरीके से कर रहा है, बट सब लोग कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड हम लोग बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लास्टली थैंक यू सो मच, एंड एक और चीज़, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। दैट्स ऑल।